खुदावंद यसू अल मसीह के अलकादर चिलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक पेज के जरिए से और जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं और सुनते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं। खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, आज हम देखेंगे क्रिसमस के बारे में कि बाइबल मुकद्दस में कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप क्रिसमस मनाया करें, क्योंकि ये अदनान सलंगी साहब ने इसके ऊपर सवालात उठाए हैं और अकील नासिर साहब के साथ मेरा प्रोग्राम था आपका सवाल, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से शायद वो नहीं कर पा रहे, तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं इस तरह वीडियो बनाकर उनको दे सकूं और वो देख सकें और लोग जान सकें कि बाइबल मुकद्दस की अहकानियत को, बाइबल मुकद्दस की बातों को, बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को जान सकें, परख सकें और अदनान सलंगी साहब के सवालात के भी जवाबात देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं एक एक करके सवालात, तकरीबन 7 से 8 सवालात हैं जो उसने अपनी वीडियो के अंदर रखे और हम देखेंगे आस्ता आस्ता और जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, चलिए, सबसे पहला जो उन्होंने सवाल किया है कि ये जो आप डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं ये शैतानी अमल है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा उनको कि हमारी जो बुक है, जिस बुक में से उसने रेफरेंस कोड किया है या जो हवाला उसने दिया है, उसने दिया है सेटन, बुक ऑफ सेटन के अंदर से। अब देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो बुक है वो बुक ऑफ सेटन नहीं है, बल्कि वर्ड ऑफ गॉड है। हमारी किताबें मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस है। आपने इसमें से हवाला देना था और कहना था कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एक शैतानी अमल है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये भी कहा कि देखिए, जब भी कोई इंसान इसको सेलिब्रेट करता है, जब भी इसको कोई मनाता है, तो उसके अंदर गरूर आता है, तकब्बर आता है और वो अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम किसी इंसान की, मैं फिर बात कर रहा हूं कि हम किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ नहीं मनाते, बल्कि एक अजीम इंसान की, एक अजीम इंसान की, और वो इंसान भी है और वो खुदा भी है। हमारे इत्काद के मुताबिक, हमारे ईमान के मुताबिक, जब हमने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा, जब हमने बाइबल मुकद्दस की तहकीक की, तो हमें पता चला कि ये इंसान भी है और खुदा भी है। हम डेट ऑफ बर्थ इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो इंसान है और खुदा बनाते नहीं, बल्कि खुदा है। खुदा नहीं बनाते हम, खुदा यसू मसीह को हम खुदा नहीं बनाते, बल्कि वो खुदा है। और आपने ये भी कहा कि अपने दीन को समझना चाहिए। हमने जब अपने दीन को देखा, जब हमने अपने दीन को परखा, तो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको जांचा है। इसलिए हम इसके ऊपर ईमान लेकर आते हैं और हम तकब्बर नहीं करते, हम गरूर नहीं करते, हम जो है वो ऐसी वैसी बातें नहीं करते, बल्कि सेलिब्रेशन जो हुई है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर हुई है। हमने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है जब, तो हमें कुछ इशारे मिले हैं, हमें कुछ तस्दीक हासिल हुई है और हमने इसको मनाना शुरू कर दिया है। अब ये तो थे 2-3 सवालात के जवाबात। और शैतानी अमल के बारे में मैं अगर कहूं कि ये शैतान का अमल है, तो ये अगर आप खाना काबा की तारीख का मुताला करें, खाना काबा का मुताला करें, तो अरब जब इस्लाम आया नहीं था उस वक्त भी चक्कर लोग लगाते थे और नेकड़ चक्कर लगाते थे, और उसके अंदर 360 बुत जो थे वो रखे हुए थे। जब अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए, तो उन्होंने इसको सब चीजों को चेंज कर दिया, सब चीजों को चेंज कर दिया, बुतों को निकाल दिया और एक अल्लाह का तस्वर दिया, एक खुदा का तस्वर दिया और बुतों को निकाल दिया। और जो लोग नेकड़ थे उनको कहा है कि तुम कपड़े पहनकर अल्लाह की, वाहिद अल्लाह की परस्तिश किया करो और राउंड लगाया करो, चक्कर लगाया करो। तो ये उल्ट काम था ना। अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा काम कर दिया। अब ये शैतानी अमल नहीं रहा, बल्कि ये खुदाई अमल हो गया। और आपने ये कहा कि अपनी जात को अहमियत देता है। पहली बात यह है कि जब कोई इंसान सेलिब्रेशन करता है, पहली बात कि इंसान के घर वाला
उसकी सेलिब्रेट बर्थडे करता है। इंसान खुद नहीं करता, इंसान तो खुद काम के अंदर लगा रहता है, इंसान तो खुद उलझा रहता है कामों के अंदर, उसको तो अपनी डेट का भी नहीं पता होता, और वो नहीं मनाता बल्कि उसके घर वाले मनाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के घर वाले हम हैं, और हमें लाजम था कि हम उसकी डेट ऑफ बर्थ मनाते। अब आपने कहा कि शैतानी हमें शैतान मनाता है। मुझे एक बात बताइएगा कि शैतान को पता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? शैतान को डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, बल्कि मेरे खुदा को पता है। उसने कभी यह अमल नहीं मनाया, कभी उसने ये बात नहीं की। आपने बुक ऑफ सेटन का हवाला दिया है। आपको चाहिए था कि खुदावंद यीशु मसीह की किताब में से, बाइबल मुकद्दस में से हवाला देते, ताकि हमें नजर आता। फिर आपने कहा कि सामी मजहब के अंदर ये दलील नहीं पाई जाती। इब्राहिम की आपने दलील दी, आपने मुकद्दस मूसा की दलील दी, आपने और नबियों की दलील दी। सामी मजहब के अंदर ये बातें नहीं थी पाई जाती। और ये बात सच है कि सामी मजहब के अंदर ये बात नहीं थी पाई जाती, लेकिन एक बात पाई जाती थी। वो लोग जो थे वो ज़ियाफत लाजमी करते थे। अब ज़ियाफत का मकसद क्या होता था? रिश्तेदारों को इकट्ठे करना, बहन भाइयों को इकट्ठे करना, माँ बाप इकट्ठे होते थे। और आप देख सकते हैं अय्यूब की किताब चैप्टर 1 के अंदर, 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि इब्राहिम ने अपने बेटे की ज़ियाफत की। आप देख सकते हैं कि पैदाइश की किताब 21वें बाब के अंदर इस बात को वाज़े तौर पर लिखा हुआ है 8वीं आयत के अंदर। और वहां पर डेट ऑफ बर्थ नहीं थे मनाते, बल्कि ज़ियाफत लाजमी करते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह की मनानी चाहिए। वो क्यों मनानी चाहिए मैं आगे जाकर बताऊंगा कि क्यों मनानी चाहिए। अब आपने एक और सवाल किया, अब एक और आपने सवाल किया कि इस किताब में से कुछ ना बढ़ाना और कुछ ना घटाना। हम बाइबल मुकद्दस में ना तो कुछ घटाते हैं ना तो कुछ बढ़ाते हैं। जो आपने वर्स कोट की है वो बाइबल मुकद्दस के लिए है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब ये बात लिखी जा रही थी तब सिर्फ 5 किताबें थी, शरीयत की 5 किताबें थी। और उसके अंदर मुकद्दस मूसा को फरमाया गया था कि तुमने ना तो इसके अंदर कुछ रद्दो बदल करनी है, ना तो अपनी तरफ से कुछ लिखना है और ना ही कुछ निकालना है, बल्कि जो मैंने फरमाया है उसी को इसी तरह मनोअन दुनिया के सामने पेश करना है। और ये बात है, ये सवाल आपका बेसिकली बनता नहीं था, ये सवाल आपका नहीं बनता था। और आपने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहां पर मनाई है, हवारियों ने कहां मनाई है, नबियों ने कहां मनाई है। मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आम नबी नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह आम नबी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि वो उत्तम नबी है, बल्कि नबियों का सरदार है, बल्कि वो खुदा है। वो आम नबी नहीं है, ना ही आम इंसान है। और यहां पर आपने जो है वो सबके साथ मिला दिया। आज सबके साथ पहले आपने खुद ही कहा ना कि अपने दीन को समझिएगा। हमने अपने दीन को समझा है, लेकिन आपने हमारे दीन को नहीं समझा। हम अपने दीन को समझते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और मैं एक और बात यहां पर बताना चाहूंगा कि जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में से हमारे उलमा इकराम ने, आपने 4वीं सदी के अंदर फरमाया कि 4वीं सदी के अंदर, सदी से पहले ये नहीं मनाया गया। 336 के अंदर पहला क्रिसमस जो था वो मनाया गया। कॉन्स्टेंटाइन बादशाह की दौरे हुकूमत के अंदर इस बात को मनाया गया, वलादत को मनाया गया। और इसके बाद जो है वो बाद में कलीसिया ने इसको कायम किया। 12वीं सदी के अंदर इंग्लिस्तान ने इसको क्रिसमस का नाम दिया। और क्रिसमस के बाद आप देख सकते हैं पहले वलादत मसीह था, वलादत अल मसीह था, उसके बाद क्रिसमस आ गया 12वीं सदी के अंदर लफ्ज। और उसके बाद 16वीं सदी के अंदर इंग्लिस्तान ने इसको सरकारी मजहब के तौर पर कबूल किया और राज पूरी दुनिया के अंदर कर दिया और कहा कि अब तुम ये मना सकते हो। फिर हमने मनाना शुरू कर दिया। अब हमें बाइबल मुकद्दस में से भी एविडेंस मिलते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो है वो पहली साल गिरा खुदावंद यीशु मसीह की मनाई गई। जब आप मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं, इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अगर ईसाया नबी की किताब 67 बाब का मुताला करें तो वहां पर पेशेन गोई एक हुई है। और वो ये हुई है कि बादशाह आएंगे और वो सोना लेकर आएंगे, लुबान लेकर आएंगे। और हम अगर मत्ती के अंजील का मुताला करें तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए
तो वहां पर हम देखते हैं कि गिफ्टिंग हुई, वो बादशाह लोग आए। और यही नहीं, लूका की इंजील दूसरे बाब का मुताला करें, आपने जरूर मुताला करना है, दूसरे बाब का लाजमी आपने मुताला करना है। वहां पर भी लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। किन लोगों को कहा गया था? ये उन चरवाहों को कहा गया था जो मैदान के अंदर पड़े हुए थे, मैदान के अंदर रह कर अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहे थे। और वहां पर एक फरिश्ता आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है। और यही नहीं, एक फरिश्ता नहीं, वहां पर लिखा हुआ है कि एक आसमानी ग्रोह, फरिश्तों की ग्रोह आई जो खुशियां मना रही थी। और यही नहीं बल्कि आप तिब्री का मुताला करें तो वहां पर 365 और 366 सफा नंबर तारीखे तिब्री का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान भी घबरा गया था। शैतान जो था वो घबरा गया था और जो बुत थे वो गिर पड़े थे। अब तमाम तर जो बुत थे गिर पड़े उनके पेटों के अंदर, क्योंकि वो शैतान होता था, उनकी रूहें होती थी, वो सारी रूहें इकट्ठी होकर अबलीस के पास गई जिसका तख्त जो था वो समंदर के ऊपर लगा हुआ था। अब वहां पर जाकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, तुम क्यों मेरे पास आए हो? उन्होंने माजरा सारा पेश किया। उसने कहा कि अच्छा मैं पता करता हूं जाकर। अब वहां पर जब पता करता है 3 से 4 घंटे उसने सफर किया। जब 3 से 4 घंटे सफर कर लिया तो उसने कहा कि हाँ एक वाकया हुआ है और वो खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। इसलिए जो है वो तमाम तर कुव्वतें जो थी वो नेस्तो नबूद हो गई, वो डर गई थी, वो परेशान हो गई थी। अबलीस खुद परेशान हो गया था, क्योंकि ये एक हदीस भी है और मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है और बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसको छूता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे शख्स हैं बच्चे हैं जिसको शैतान ने नहीं छुआ। और ये सबसे मैंने पहले बात की थी ना, ये सब नबियों से निराले हैं, सब नबियों के सरदार हैं, सबसे उत्तम है। तो वो इस तरह उत्तम है, वो उत्तम है और उत्तम रहेंगे। और नाज़रीन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बर्थडे जो थी, अब एक और बात यहां पर लिखी हुई है, इसी तरीके तिबरी के अंदर लिखी हुई है कि फरिश्ते जो थे जमीन से लेकर आसमान तक सब बांधे हुए खड़े थे और गा रहे थे। और यही बात है बाइबल मुकद्दस में भी हुई है। अगर हम लूका की इंजील दूसरे बाब का मुताला करें तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि फरिश्ते गा रहे थे, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो। और रिवायत के मुताबिक वो गा रहे थे, रब खुदावंद बादशाह है और जलालदा बादशाह है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की पहली बर्थडे जो थी ये बाइबल मुकद्दस में से मनाई गई और बाइबल मुकद्दस में मनाई गई। और बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारी हवाला जात है। अगर आप यूना की किताब, अगर आप बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 25 का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि मसीह ने और बहुत सारी बातें की जो इस इंजील के अंदर नहीं लिखी गई। हो सकता है कि मनाई हो, आपने कहा कि कहां पर मनाई है। अब इसका दूसरा पहलू भी है, अब इसका जवाब हमारे पास दूसरा भी है और वो जवाब ये है कि हम जानते हैं कि मुकद्दस मरियम जो थी वो गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अब गरीब घरानों के अंदर जो है वो बर्थडे नहीं मनाई जाती। और दूसरी बात यह है कि आप बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, मैंने पहले बात की थी कि घर वाले मनाते हैं, बच्चे को तो पता ही नहीं होता। अब हम देखते हैं कि मिस्र को चले गए, जैसे ही पैदा हुए मिस्र को चले गए। वहां जब हेरोदिस मर गया, अरखलाउस जब उसका बेटा आया तो तब भी वो नहीं थे आए, गलील को चले गए थे। 3 से 4 साल बाद वो आए यरूशलेम के अंदर और वो भी गलील के अंदर चले गए। और नाजरीन यहां पर आप देख सकते हैं कि गरीब घराने के साथ ताल्लुक था खुदावंद यीशु मसीह का। उसका बाप गरीब था, उसकी मां गरीब थी। आप देख सकते हैं कि जो आला लोग होते थे जिनके पास कोई हैसियत होती थी तो वो बरा लेकर जब दिन पूरे हो जाते भेड़ के बच्चे को
और बड़े को वो ले जाते और कुर्बानी के लिए चढ़ाते। और यहां पर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम 2 कुमरियां लेकर गई। इससे गरीबी का और क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप, कितने गरीब थे, वो किस तरह बर्थडे मना सकते थे। पहली बर्थडे तो मनाई गई, गिफ्टिंग की गई, बादशाह आए। और मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा कि ये जो बादशाह थे, अब देखें, मैं अगर एयरपोर्ट के ऊपर जाऊंगा तो मेरे भाई बहन ही जाएंगे। अगर कोई बादशाह आए, अगर कोई बादशाह है, किसी मुल्क का सदर आए, तो हमारे मुल्क का सदर ही लेने उसको जाएगा। और ये मेरे मसीह की शान है। मेरे मसीह, मैंने पहले कहा कि उत्तम नबी है, जहां से भी आप देखोगे उत्तम नबी आपको नजर आएंगे। और बादशाह का इस्तकबाल बादशाह ही करने जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें से सवाल आप उठाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप सवाल को उठाएं, हम इसको भी बाद में देखेंगे। और मैं बात यहां पर यह कहना चाहूंगा कि शागिर्दों ने क्यों नहीं मनाई, शागिर्दों ने क्यों नहीं मनाई। आप देख सकते हैं कि उनको परसिक्यूट किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। पहली सदी के अंदर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आपने शायद वो तनकीदी किताबों का मुताला किया है, आपने तारीखे कलीसिया का मुताला नहीं किया। पहली 3 सदियां आप कलीसिया का मुताला कर लें, उसको मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था। शागिर्दों को कभी तो तेल के कढ़ाई के अंदर डाला जा रहा था, कभी तो उनको खंजर मारकर मारा जा रहा था, कभी तो कत्ल किया जा रहा था, कभी तो किसी को जलावतन किया जा रहा था। और शागिर्दों को ऐसे मारा जा रहा था, तो वो क्यों बर्थडे मनाते? क्योंकि उस वक्त हालात ही नहीं थे, कलीसिया भी मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बर्थडे नहीं मनाई। और यहां पर एक और बात कि जो आम लोग थे, आम लोगों ने भी नहीं मनाई। वो क्यों? सन 70 के अंदर आप वाकया देख सकते हैं, जब तबाही वहां पर हुई तो कलीसिया बिखर गई, कलीसिया यरूशलेम से बाहर चली गई। और 3 सदियां तक जहां पर भी लोग जाते उनको टाउट किया जाता, उनको मारा जाता, उनको कूटा जाता, तरह तरह की इज़ाएं दी जाती। तो पहली 3 सदियां ऐसी थी जहां पर हम जब मुताला तरीके कलीसिया का करते हैं तो तरीके कलीसिया हमें ये बात बताती है, मुसन्निफीन हमें ये बात बताते हैं और आलिम हमें ये बात बताते हैं कि लोगों को मारा गया। और इस तरह नहीं, बल्कि जवान लड़कियों को 2 घोड़े लेकर एक की तरफ बाजू और एक की तरफ टांगे, और कहा जाता था कि तुम करो इनकार मसीह का इनकार नहीं थे करते, बल्कि वो मर जाते थे। गरम चेयर के ऊपर, नीचे चेयर के आग लगाई जाती और ऊपर लोगों को बैठाया जाता। और यही नहीं, बल्कि खालों के अंदर सीकर फेंका जाता, तमाशगाहों के अंदर फेंका जाता, बड़े बड़े आरों के ऊपर चीरा जाता, फेंका जाता। तो ये किस तरह मुमकिन था कि जब इतनी अजियत होती हो और वो वहां पर सेलिब्रेशन करते हो? अकल इस बात को तस्लीम करने से कासर है। हमने अपने दीन को बहुत अच्छी तरह जाना है, बहुत अच्छी तरह समझा है। और दलील जो मैं दे रहा हूं, ये तारीख का मुताला आप कर लें। आप तनकीदी किताबों को छोड़कर, मैं अक्सर कहता हूं, तनकीदी किताबों को छोड़कर आप जो है बाइबल मुकद्दस का और बाइबल मुकद्दस की तारीख का मुताला करें, आपको सब सवालात के जवाब मिल जाएंगे। और नाज़रीन, आपने जब बाइबल आपने एक और बात की, और वो बात ये थी कि 25 दिसंबर जो है वो मिथ्रा देवता का दिन था। मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा और इनके लिए किताब देना चाहूंगा कि नबूकदनेस्सर से सद्दाम हुसैन, आप जरूर मुताला इसका करिएगा। आपने किताब में से पढ़ा तो मैं भी किताब में से पढ़ता हूं। और बेसिकली जब आप ये बात करते हैं तो ये नमरूद के बारे में बात करते हैं। अगर आप डॉक्टर जमील नासिर साहब की किताब का मुताला करें, मेरा मैसेज आएगा। 25 दिसंबर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की डेट है और किसी देवता की डेट नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की डेट है। यहां पर अगर आप इस किताब का मुताला करें, इसके 96 से 97 पेज नंबर और 8 का मुताला करें तो लिखा हुआ है 25 दिसंबर। हिप्पोलिटस एक ऐसा शख्स है जो कि कदीम है और बड़ा मोरख है।
अब इसने कायनात का जायजा लिया और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के अदाद शुमार को इकट्ठा किया। उसने ख्याल पेश किया कि 25 मार्च रोज इतवार के दिन खुदा ने तख्लीक के कायनात का आगाज किया, क्योंकि इस रोज दिन और रात बड़े होते हैं और सूरज और चांद 2 दिन बाद यानी बरोज बुध 28 मार्च को खलक किए गए। इसने अहद तीक के दादो शुमार को इकट्ठा किया और यहूदियों की ईद फसा को 12 अप्रैल बरोज पीर मुकर्रर किया। फिर ईद फसा से लेकर ज़हूर मसीह की पैदाइश तक 548 साल का अरसा बयान किया। हिप्पोलिटस बयान करता है कि खुदावंद यसू मसीह फसा का बरा है, इसलिए लाजम है कि उनकी पैदाइश ईद फसा के रोज हो। इस हिसाब के मुताबिक 25 मार्च को जबराइल फरिश्ता मरियम मुकद्दसा को हजूर अल मसीह की बशारत देता है। मरियम सदीका को 25 मार्च को बशारत दी गई, तो इसमें 9 माह का इजाफा करें तो तारीख 25 दिसंबर बन जाती है। आपने कहा कि ये सूरज देवता का दिन है, सूरज देवता का नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की रियल में मैं आगे मैसेज करूंगा रोमी कैलेंडर के मुताबिक और हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक 25 दिसंबर एक्यूरेट डेट आती है। और यहां पर कुछ बुजुर्गान हैं जिनकी मैं शहादत देना चाहूंगा। मुकद्दस अगस्टीन, हम 25 दिसंबर को कफारा की तरह नहीं मनाते जो उनके देवता सूरज की पैदाइश का दिन है, बल्कि हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि इस दिन सूरज का खालिक पैदा हुआ। प्रोफेसर लीक फरमाते हैं यह महज इत्तेफाक था कि मसीह की विलादत के दिन की तारीख वही मुकर्रर हुई जो सूरज की पैदाइश की तारीख थी और फितरती तौर पर इस हुस्ने इत्तेफाक का इस्तेमाल किया गया। लियो आजम लिखते हैं हम इस रोज को नए सूरज की पैदाइश की वजह से नहीं मानते बल्कि मसीह की पैदाइश की वजह से मानते हैं। और हम देखते हैं अब कोई भी किताब उठाकर देख लें, बाइबल मुकद्दस जो कि सच्चाई का मंबा है, खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी पैदाइश को बयान करती है और मैं जरूर इसको निकालूंगा। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सब नबियों से उत्तम है, इसलिए हम इनकी बर्थडे मनाते हैं। इसलिए हमें वाजिब है, अब उसने हमें पैदा किया है, हम क्यों ना, उसने अपना इकलौता बेटा दिया है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो जब उसने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा तो हमें भी लाजम था कि उसकी कोई चाहत करनी। और 330 के अंदर 36 के अंदर जब कलीसिया मजबूत हुई तो लोगों ने बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। इसलिए पहले जो थी वो ईद नहीं मनाई गई, वलादत ईद नहीं मनाई गई। तो नाज़रीन इसको जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। खुदावंद आप सब